हाय स्टूडेंट्स, तो आज कुछ नया काम करते हैं। ठीक है। तो वैसे तो मैं किस्से कहानियाँ नहीं सुनाता हूँ, लेकिन आज मैं एक आपको कहानी सुनाता हूँ। और ये कहानी जो थी, मुझे मेरे भाई ने कभी सुनाई थी। तो प्लीज़ ज़्यादा निष्कर्ष ना निकालें, बस सिंपल कहानी कहानी की तरह सुने। और कुछ निष्कर्ष निकालने तो निकालो, लेकिन ज़िंदगी में कोई निष्कर्ष होते नहीं है। वंस यू ड्रॉ कंक्लूजन, लाइफ स्टॉप्स। तो दुनिया का सबसे बड़ा कंक्लूजन तो मुझे ये लगता है कि देयर इज नो कंक्लूजन टू लाइफ। लाइफ इज कोई कायदा नहीं है लाइफ के। एक जैसे मेरा शेर है कि उस बार था जिस राह उस बार थी जिस राह पर चलकर मिली मंजिल मुझे। उस बार थी जिस राह पर चलकर मिली मंजिल मुझे। मैं फिर चला उस राह पर फायदा कोई नहीं। उस बार थी जिस राह पर चलकर मिली मंजिल मुझे। मैं फिर चला उस राह पर फायदा कोई नहीं। हर बार जीवन को समझने में लगा निर्भय रहा। हर बार जीवन को समझने में लगा निर्भय रहा। हर बार जीवन ने कहा मेरा कायदा कोई नहीं। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। मैसेज सिंपल है कि भाई, जिस राह पे पिछली बार चला था उस राह पर चला, फायदा नहीं हुआ। भाई हर बार, भाई लाइफ बहुत ही ड्रामेटिक है, बहुत ही डायनेमिक चीज़ है लाइफ। हर बार चीज़ें बदलती रहती हैं कि चीज़ हर बार काम नहीं आती। तो फिर उस राह पर चला, फायदा नहीं हुआ। निर्भय हमेशा जिंदगी समझने की कोशिश करते रहता है, तो जिंदगी कहती है भाई मेरा कोई कायदा नहीं, तो चिल मारो। मतलब काम करते चलो। बाकी मतलब कुल मिला कहने का मतलब वही है, अपना काम करते चलो। डोंट वरी फॉर रिजल्ट्स, अपना काम कर सकते हो। ठीक है। तो कहानी जो है वो एक बालक की है। तो एक गांव, थोड़ा रिमोट सा गांव होता है। ठीक है। तो जैसे मैं फिलहाल गुड़गांव में, तो मान लेते हैं कि गुड़गांव के आसपास, गुड़गांव से कुछ 100-200 किलोमीटर छोटा सा गांव। उस गांव में एक सरपंच होता है। सरपंच का एक लड़का होता है। बेचारा जो लड़का होता है बहुत अजीब सा होता है, मतलब कमजोर सा। मतलब कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो पढ़ने में अच्छे होते हैं। हाँ, तो भाई तुम क्या करता है, गांव में सरपंच होता है, सरपंच का लड़का होता है, बहुत ही कमजोर सा होता है। कोई भी उसको धमका देता है। शरीफ सा बच्चा होता है। अब कई बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ाई में ठीक होते हैं, लेकिन खेलकूद में बेकार होते हैं। कई ऐसे होते हैं खेलकूद में ठीक होते हैं, पढ़ाई में बेकार होते हैं, कहीं दोनों में खराब होते हैं, लेकिन उनकी दोस्ती यारी अच्छी होती है, रिश्ते नाते अच्छे निभाते हैं। कई बच्चे होते हैं किसी चीज़ में ठीक नहीं होते। ठीक है। और ऐसा बच्चा मैं बिल्कुल नहीं था। मैं पढ़ाई में ठीक था, है ना। बाकी मेरा सब कुछ खराब था। मेरी कोई यारी दोस्ती ज़्यादा नहीं थी। गिने चुने यार दोस्त, नाते रिश्तेदारी, इनसे कोई लेना देना नहीं था। तो बालक बेचारा कमज़ोर सा था, हर चीज़ से बेकार। तो बेचारा पढ़ते पढ़ते किस तरह से 10वीं तक तो आ ही गया। भाई गांव के सरपंच का लड़का है, कौन फेल करेगा। 10वीं में कई बार फेल हो गया। ठीक है। 12वीं में कई बार फेल हो गया। फिर माँ बाप ने सोचा भाई कि इकलौता बच्चा है, किस तरह से ग्रेजुएशन करो। ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर फेल, सेकंड ईयर फेल, थर्ड ईयर फेल, ऐसे फेल होते गया। मतलब आप ये समझ लो कि जब उसने ग्रेजुएशन पास करी, तो नॉर्मली लोग ग्रेजुएशन 22-23 साल पे मैक्सिमम कर लेते हैं। उसने कुछ 31-32 साल पे आके ग्रेजुएशन पास करी। अब करे तो क्या करे भाई। तो माँ बाप क्या है ना कि उससे बहुत परेशान हो गए थे। उसने कहा कि यार कुछ तो करना पड़ेगा। तो उसके पिताजी ने एक दिन एक हार्श स्टेप उठाया। वो बच्चे का नाम हर्ष नहीं था, है ना। तो पीजे हो गया ना। तो हुआ क्या कि पिताजी ने एक हार्श स्टेप उठाया। ठीक है। और उस बालक को, अब बालक तो रहा नहीं था, खैर वो 30-32 साल का हो लिया था। तो बालक को भेज दिया शहर। तो उसने बोला कि भाई देख, तेरे को ये 20-25 हज़ार रुपये दे रहा हूँ, तू जा गुड़गांव, जो करना है कर, मुझे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। तो उसने कहा ठीक है भाई। उसने बोला मेरे से कोई मदद मत रखियो, मदद मत लियो। उसने मत ऐसे दिल पे पत्थर रखे माँ बाप ने कि भाई इसको कुछ सिखाना पड़ेगा। तो भाई वो क्या हुआ कि वो चला गया। अब शहर चला गया वो। अब वो क्या हुआ कि वो शहर आया और गुड़गांव स्टेशन पे उतरा। ठीक है। उसने इधर उधर देखा भाई, उतर के कहाँ रहना है, क्या करना है। पैसे उसके कम ही थे। ऐसे उसने बस पकड़ी। और बस में क्या हुआ, ऐसे कंडक्टर से बात कर रहा था कि भाई साहब की मुझे कोई नौकरी चाहिए, कहाँ मिलेगी, कैसे कर, मैं ग्रेजुएट हूँ, वट एवर। तो कंडक्टर, मतलब उसकी किस्मत देखो ठीक थी कि जो कंडक्टर, उसने कहा कि भाई ऐसा है कि मेरी शादी होने वाली है और मैं अपने गाँव जा रहा हूँ, शायद मैं वापस नहीं आऊँगा। तो ये एक प्राइवेट बस है, तो इसी में नौकरी कर ले। तेरे को महीने के लगभग 14-15 हज़ार रुपये मिल जाएंगे। ठीक है। 10-12 घंटे की नौकरी होगी, 8-10 घंटे की, जो भी, मतलब, है ना। और करना कुछ नहीं, बस लोगों से टिकट 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 लेती चलनी।
यहाँ से ये रूट है तेरा, तो यहाँ से इफ्को चौक जाएगा, इफ्को चौक से यहाँ वट है ना। तो उसने कहा ठीक है भाई। तो उसने कहा रहना खाना, कह रहा है अच्छी बात है कि रहना खाना सब फ्री, ठीक है। तो एक तेरे पे जहाँ पे बस डिपो वहीं पे तेरे को एक रूम मिल जाएगा, आराम से रहेगा। अब उस बच्चे में कोई उल्टी सीधी आदत भी नहीं, देखो ना पढ़ता था ना लिखता था ना यारी दोस्ती ना लड़ाई झगड़ा कुछ, कोई उल्टी सीधी आदत भी नहीं थी, गजब भाई, ठीक है। तो कुछ उल्टे सीधे काम नहीं करता, तो बच्चा किसी काम का भी नहीं था। खैर बच्चा तो क्या रह गया, बाप हो गया वो, मतलब बाप भी नहीं हुआ लेकिन हाँ मतलब बच्चा भी नहीं रहा, वट। अब क्या हुआ कि उसने कहा ठीक है भाई ये तो बहुत बढ़िया बात। अब उसका कोई खर्चा उर्चा था नहीं, तो वो गांव में वहीं पे रहने लग गया। रोज जाता था आता था, जाता था आता था। ऐसे उसकी जॉब चल रही थी, खाना पीना सब फ्री, हर महीने 10-15 हज़ार बचा ही लेता था। साल भर बीत गया, ठीक है ना, पैसे बचा रहा था, 1.5-2 लाख रुपए की सेविंग होगी, कोई खर्चा नहीं था उसका, है ना। अपने गाँव चले जाते थे। एक दिन क्या हुआ कि वो गाँव गया, तो सॉरी मतलब ऐसी बस से जा रहा था, तो रास्ते में इफ्को चौक पड़ा। वहां पे क्या हुआ कि एक लंबा चौड़ा सा आदमी बस में चढ़, ठीक है। और खूब लंबा सा आदमी था, 6.5 फुट टाइप का, और उसकी बड़ी बड़ी मूछें थी। तो उसने बोला कि वो आके बैठा, तो ऐसे टिकट ले रहा, उसने बोला कि भाई टिकट। तो उसने, जो बंदा था लंबा चौड़ा, उसने तरफ उसकी तरफ आँख घूर के देखा और बोला ऐसे मूछ फेरते हुए, मूछ पे हाथ फेरते हुए कि ठाकुर टिकट नहीं लेते। तो उसने बोला कि ठाकुर टिकट नहीं लेते। तो बेचारा थोड़ा डर गया, उसने कहा कि चलो यार छोड़ो, कोई गुंडा वाली टाइप लग रहा है, जाने दो, कौन सा रोज आएगा। उसने टिकट नहीं ली। अगले दिन लेकिन फिर किस्मत या बदकिस्मती जो कहो कि इसकी बात थी कि दोबारा वो गया, दोबारा इफ्को चौक पे बस आई और दोबारा ठाकुर चढ़ा। लेकिन इस बारी उसकी हिम्मत नहीं उसे टिकट मांगने की। उसको लगा कि अगर मैं ठाकुर से टिकट मांगूंगा तो ठाकुर कहेगा कल तेरे को समझाया नहीं था साले कि ठाकुर टिकट नहीं लेते, ठीक है। तो उसने कहा कि भाई रहने तो भाई, नहीं मांगते, ठीक है। तो उसने कहा कोई नहीं, एक दिन की बात। लेकिन अगले दिन फिर ठाकुर चढ़ा, फिर उसने टिकट नहीं मांगी। वो धीमे धीमे क्या है, ठाकुर से डरने लग गया। अब वो ठाकुर के, जैसे ठाकुर किससे बात कर रहा है, तो उसके साथ कोई बैठा है तो उससे भी टिकट नहीं मांगता था। वो सोचता था कि ठाकुर कह गया मेरा दोस्त, तुमने से टिकट कैसे मांगी, बताऊं तेरे को भी। ऐसे करके वो ठाकुर के एक सीट आगे एक सीट पीछे किसी से टिकट नहीं मांगता, डरने लग गया। एक दिन लेकिन उसकी आत्मा में आवाज उठी कि यार इतना क्यों डर रहा है यार, ठीक है, प्लीज उससे टिकट मांग, ठीक है, क्या होगा ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, लड़ेगा झगड़ेगा तो तेरे भगवान ने दो हाथ दिए, है ना, एक डंडा से लेकर उसको तोड़ दियो। अब अगले दिन क्या किया उसने, जो अपनी कंडक्टर सीट उसके नीचे ईंट रख ली। उसने कहा कि अगर ये बोलेगा तो मैं इसके ईंट से सर फोड़ दूंगा, ठीक है। कभी एक डंडा लेके जाता, कभी कुछ लेके जाता, कभी कुछ लेके जाता, ऐसे रोज उसने सोचने लगा। अब रोज ही होने लगा कि ठाकुर आता, उसकी हिम्मत ही नहीं पड़ती कि उसे टिकट मांगे। वो हमेशा सोचता है कि ठाकुर आएगा, मैं टिकट मांगूंगा, ठाकुर मना करेगा और मैं उसको दो चार लगा दूंगा, है ना, तेरे को टिकट तो लेनी पड़ेगी वॉट। अब ऐसे क्या हुआ, दिन पे दिन बीतते गए, दिन पे दिन बीतते गए, ऐसे साल भर बीत गया। वो एकदम डिप्रेशन में चला गया, उसकी हिम्मत ही नहीं हुई। बार बार उसका अंदर का आदमी उसको आवाज लगा रहा कि यार तेरे में कोई हिम्मत ही नहीं है, कर क्या रहा है तू भाई, कुछ कर। अब ऐसे ही टाइम निकल गया, तो उसके पास कुछ ठीक ठाक अमाउंट से जमा हो गया था, कुछ 3-4 लाख रुपए टाइप, उसका कोई खर्चा था ही नहीं, रहना खाना सब फ्री, कोई आलतू फालतू ऐप नहीं। अब क्या आ गया, वो गाँव गया, लेकिन वो गाँव अकेले नहीं गया। उसने शहर में एक कोच ढूंढा मार्शल आर्ट का, वो अपने साथ ले गया। गाँव में शुद्ध खाना पाना, उसने कहा कि भाई तेरा रहना खाना सब फ्री है, तू मेरे साथ रह और मुझे तू मार्शल आर्ट सिखा। वो उसके साथ गया कोच, और कोच उसको मार्शल आर्ट सिखा। वो बंदा इम्पल्सिव था, जो ठाकुर का लड़का था। वो सुबह शाम 5 बजे उठ के लग जाता था। उसने 2-3 महीने साथ रखा उसको, और खूब ट्रेनिंग करी, खतरनाक ट्रेनिंग। अब वो इतना मतलब कमजोर सा था ही वो, लेकिन वो इतना खतरनाक हो चुका था, वो जैसे ब्रूसली का भाई चुसली हो गया था, कि वो ऐसे घूसा मार दे तो दीवार में गड्ढा हो जाए, 3-4 को पीट सकता था वो। 5-6 महीने उसने मतलब 24 घंटे समझ लो ऑलमोस्ट, मतलब जब भी उठता था वो ट्रेनिंग करते रहता। अब वो 4-5 को ऐसे पीट सकता था। 6 महीने बाद वो दोबारा वापस आया गुड़गांव। उसने वही कंडक्टर, उसी बस को पकड़ा, कितने दिन से काम कर रहा था, जॉब मिल गई उसको दोबारा से। वो गया इफ्को चौक पे, बस लगी, टाइम सुबह का 9 बजे ठाकुर आता था। उसने बस रोकी, तो बस रोकी, ठाकुर आए, लोग चिल्लाने लग गए,
कि भाई चुसली भाई चला दो। उसने कहा कि ऐसे घूर के, किसी ने फिर बोला नहीं, ऐसे ही गुंडागर्दी दिखाई उसने। काफी देर रुके रहे, फिर लोग शोर मचाने, उसने कहा चलो कोई नहीं, हो सकता है ना रहता हो, कहीं चला गया हो। अगले दिन फिर ऐसा हुआ, फिर ठाकुर नहीं आया। उसके अगले दिन वो आया। किस्मत की बात देखो कि वो ऐसे गेट पे खड़ा, अब वो गेट पे बिल्कुल दोनों हाथ साइड करके खड़ा, कि आज ठाकुर आएगा तो बताऊंगा सालों को मैं ना। वो आया, ठाकुर सामने आया। उसने ठाकुर की तरफ देखा, आंखों में आंखें डाल के, जिंदगी में पहली बार। उसने बोला ठाकुर टिकट। ठाकुर ने उसकी आंखों में आंखें डाल के देखा, गेट पे खड़ा था एकदम। ये बोला कि यहीं से इसको धो दूंगा। ठाकुर ने उसकी आंखों में आंखें डाल के देखा। ठाकुर को क्या पता था ये चुसली हो चुका है। ये तो उसको पता था ना वो चुसली हो चुका है, ठाकुर को थोड़ा पता था। ठाकुर के हिसाब से तो वही है पहले वाला ही, चूसे हुए आम की तरह। ठाकुर ने ऐसे ही मूछ पे हाथ फेरा और बोला ठाकुर टिकट नहीं लेते। अब उसके पास वजह थी चिल्लाने की, हर चीज की वजह थी कि उसके पास पावर थी। वो चिल्लाया, बता साले ठाकुर टिकट क्यों नहीं लेते, 1 साल से तेरा यही डायलॉग सुन रहा हूँ, तू बता मेरे को ठाकुर टिकट क्यों नहीं लेते। अब वो एकदम तमतमाया से खड़ा। उसने बोला कि इसने कुछ बोला मैं इसको पीटूंगा पकड़ के, इसको पता नहीं मैं चुसली हो चुका हूँ। ठाकुर ने देखा, ऐसे देखा क्या हो गया, फिर बोला ठाकुर टिकट नहीं लेते क्यों। उसने जेब में हटले, क्योंकि ठाकुर के पास मंथली पास है। कहानी खत्म। अब तो बोलोगे क्या कहानी है भाई। भाई कहानी कुछ नहीं है, कहानी मैं ये कह रहा हूँ बेसिकली, इंसान अपने आसपास ना इतने बड़े बवंडर बना लेता है ना। भाई ठाकुर को तो नहीं पता था ना चुसली हो चुका है। अगर वो पहले दिन भी सवाल पूछा कि भाई ठाकुर टिकट क्यों नहीं लेते, तो उसका जवाब तब भी यही होता, कोई गुंडा थोड़े था, मवाली थोड़े था। वो तो नॉर्मल इंसान तो रोज बस में जाता था, नौकरी करता था। अब उसको लंबा चौड़ा भगवान ने बना दिया, उसने मुझे रख ली, उसकी गलती है क्या। आपने खुद ही ये सब बना रखा है। तो आप इंसान बहुत सारी चीजें ना अजम्पशन कर लेता है, इसको लगा ये मेरे को मारेगा पीटेगा, कुछ नहीं यार। वो पहले दिन पूछता तो भी वो आंसर था। लेकिन स्टिल अब ये काम अच्छा हो खराब हो कोई नहीं जानता, उसने मार्शल आर्ट सीखा, ही बिकेम मोर कॉन्फिडेंट, वॉट एवर, मुझे नहीं पता, ऐसा कोई कंक्लूजन नहीं है। लेकिन एक चीज कंफर्म है, ये सच है कि इंसान दिमागी बहुत खतरनाक दुनिया बनाता है, जिसकी हो सकता है कोई सच्चाई हो, सकता सच्चाई नहीं भी हो। तो ये कहानी थी, लेकिन कई चीजें पूछ लेनी चाहिए भाई की बात क्या है, प्यार से। ठीक, तो छोटी सी कहानी है, तो कहानी पार्ट 2 में कभी और मिलेंगे। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर।